नमस्कार। इनको तो पहचानते ही होंगे। ये हैं शहबाज शरीफ, ठीक है, पाकिस्तान के। और ये लोग हमेशा किसको, इंडिया को धमकी देते रहते हैं कि भैया परमाणु बम मार देंगे, उड़ जाओगे। यही बोलते हैं ना, यहां से मतलब इतना छुटकू सह के इधर आके मार देंगे, यही बोलते रहते हैं। लेकिन क्या हो कि इनके परमाणु बम पर ही संकट मंडरा जाए, ऐसा ही हुआ है अभी। ठीक है, ये शहबाज शरीफ जो हैं इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि परमाणु बम जिसकी धमकी देते थे उसी पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, अब मामला क्या है ये जानो। ठीक है, कि क्या मामला है, आगे हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे देखिए कि पाकिस्तान का मोस्ट पावरफुल मिसाइल नाम से एक टाइटल है, जो कि अभी एक बात तो आप लोग जानते हो कि पाकिस्तान को कटोरा खान उनके प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत महंगा देश बन चुका है। ठीक है ना, सामान की कमी है, इधर उधर मतलब बहुत कर्ज के तले भी दब रहा है। ठीक है, ये तो आप लोग मानते हो। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान दूसरे के यहाँ जा जाकर के पैसे भी लेता है, और उसी में से एक संगठन है आईएमएफ। ठीक है, यहां पर भी अब आईएमएफ जब पैसे देता है तो बहुत सारे शर्त रखता है। ठीक है, जो कि यहां पे रखा है। अब इसने क्या किया है ये हमें देखना है। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर कर्ज देने के बदले लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों के निर्माण को बंद करने की मांग की है। ठीक है, अब आईएमएफ बोला, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आईएमएफ बोला कि भाई साहब आप अपना जो लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलें बनाने की चेष्टा कर रहे हो उसको रोक दो फिलहाल। ठीक है, उसको रोकने के लिए अब इस पे पूरा पाकिस्तान तिलमिला गया। ठीक है, इस पे पूरा पाकिस्तान तिलमिला गया, यहां तक कि ये भाई साहब जो है ना, ये शहबाज, ये भी तिलमिला गए कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब इन्होंने यहां पे देखिए क्या बोला है। ठीक है, आईएमएफ की अटपटी मांग पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्वीट करके जवाब दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के बारे में भ्रामक अटकलें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ठीक है, हमारे परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विधिवत प्रमाणित पूरा पढ़ते नहीं है, हम आपको बता देते हैं। ठीक है ना, इन्होंने उसका खंडन किया। ठीक है, और बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो अपना काम करेंगे जी। ठीक है, हम इसको नहीं मानेंगे, हम अपने जो भी मिसाइल्स बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इन सभी को ही ज्यादा वो देंगे, तवज्जो देंगे। ठीक है, उर्दू में अगर बोलें तो, क्योंकि पाकिस्तान है ना, थोड़ा सा उर्दू बोलना पड़ता है, तो उर्दू भी है कि क्या है, लेकिन तवज्जो आई थिंक उर्दू ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बहुत गैर कानूनी टाइप में बताया कि अब देखो यहाँ के एक और मंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पे वित्त मंत्री, ठीक है ना, उन्होंने भी इसको एकदम बोला कि इससे पहले पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों के निर्माण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई मांग को अनैतिक, ठीक है, अनैतिक रवैया करार दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह देश को यह निर्देश दे, ठीक है, कि उसके पास कौन सा परमाणु हथियार हो सकता है। ठीक है ना, ये कौन बोल रहा है, वित्तीय मंत्री, वित्त मंत्री। ठीक है, अब यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, यहां पे बहुत खुल के देखो, इनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, इनके साइड में है तालिबान। ठीक है, अब तालिबान जो है वो क्रिएट कर सकता है, कभी भी कहा जाता है ना कि देश कमजोर हो रहा है पाकिस्तान। ठीक है, और कमजोर देशों पर तालिबान जैसे अगर गुट शासक करने लगे, यानी भाई साहब यहाँ पे बहुत कुछ होता रहता है ना। सपोज करो कि एक दिन ऐसा आए, वैसे तो पाकिस्तान अभी ठीक ही है,
बट एक दिन ऐसा है जब इसमें आतंकवादी का ज्यादा, ठीक है ना, प्रभाव हो जाए। क्योंकि आतंकवादी पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान कहता है कि मेरे यहाँ आतंकवादी नहीं है, इसका मतलब यही नहीं है कि उनके यहाँ आतंकवादी नहीं है। हर चीज में पाकिस्तान पकड़ा जाता है, ठीक है, और फिर बोलते हैं नहीं नहीं जी नहीं है। तो अगर यहाँ पे एक दिन आतंकवादी संगठन का शासन आ जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगी न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर भाई साहब अगर लंबी दूर का भी होगा तो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा हो जाएगा। दूसरी बात, आईएमएफ बोला है, ठीक है, आईएमएफ का मानना ये होगा कि जितना भी पैसा है वो मिलिट्री पे, बम मिसाइल में अधिकतर खर्च कर देता है और फिर मांगने पहुंच जाता है। तो आईएमएफ इन्हीं सबको देखते हुए हर चीज पे धीरे धीरे करके रोक लगा रहा है, या फिर सीधी सी बात है, पैसा मांगोगे तो फिर क्या बोलोगे, ठीक है ना। हालांकि इन्होंने बोला है, लेकिन हमको लग रहा है कि झुकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो झुकता है उसी को पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, भारत को कोई प्रॉफिट है इससे कि लंबी दूरी की ना बने? तो नहीं भैया, भारत को कुछ खास प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इतना तक तो पाकिस्तान के पास है कि भारत को कुछ हद तक क्या अच्छे से ही कैप्चर कर ले रहा है। परमाणु बम अगर मारेगा तो यहां तक आराम से आ सकता है, ठीक है। तो इतना पाकिस्तान के पास है, ठीक है ना, सामर्थ्य कि यहां तक आ जाए। हाँ, भारत उसे रोक ले वो अलग बात है, बट अभी इतना तो लंबा, क्योंकि सटे हुए हैं ना। और आईएमएफ बोला है कि लंबी दूरी जो मिसाइलें बन रही हैं परमाणु, उस पर रोको। अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी बनाया नहीं है प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान ने लंबी दूरी की, इसको रोकने के लिए बोल रहा है कि तुम बनाओ भी मत, ठीक है। लेकिन भारत के लिए कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि भारत के लिए है, काफी है परमाणु का रेंज, ठीक है, पाकिस्तान के पास। वो अलग बात है कि भारत के पास बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि रोक सकती हैं, ठीक है, उस हमले को। सो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन पाकिस्तान इस समय अपना संतुलन खो बैठा है, ठीक है ना, और आगे भी खोता रहेगा, क्योंकि काम ही ऐसे आतंकवादी पूजोगे तो फिर क्या होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।